हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गौरव। आज हम मॉन्स्टर सीरीज एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है योंग जो नाम के लड़के से, जो कि जेल से छुटकर अभी बाहर आया होता है। तो वह अपनी गैंग के एक मेंबर को कॉल करता है और सबको काउंटी ऑफिस में इकट्ठा होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हान दो क्योंग से बदला लेना होता है, जो कि काउंटी ऑफिस की सफाई कर रहा होता है। दरअसल हान दो क्योंग पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है। और उसके बाद होता है एपिसोड 2 की शुरुआत होते ही हमें किन हुन दिखाई देता है, जो कि अपनी बेटी को याद कर रहा होता है। जब वह वहां से जा रहा होता है, उसकी कार खराब हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोंग के मंदिर में, जहां देखते हैं कि जूनियर मोंग मास्टर मोंग नियोंग की सारी लिखी किताबें, जो कि चाइनीज में होती हैं, ला रहे होते हैं। जो कि ये किताबें उन दोनों मोंग ने मंगाई होती हैं, जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मूर्ति के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद पता लगता है कि किन्हुन ने उन्हें पट्टी पर लिखा हुआ नतीजा भेज दिया है। किन्हुन के हिसाब से इस मंत्र को पहचानना कठिन है। वह कहता है कि इसमें कई सारे मंत्र का एक साथ इस्तेमाल हुआ है। मोंग को यह सुनकर समझ आता है कि बुरी आत्मा को कोई साधारण आत्मा नहीं है। मोंग कहता है कि मूर्ति की आंखें लोगों के दिमाग पर काबू कर लेती है। तो उनमें से एक मोंग कहता है कि हमें उन्हें वार्न करना चाहिए, मगर मोंग पहले गांव में जाकर हालत का जायजा लेना चाहता है। तभी हेड मोंग की कॉल आती है और उनमें से एक मोंग चला जाता है और कहता है कि कल किन्हुन की सभी चीजें ले आना। सीन शिफ्ट होता है हॉन दो क्योंग पर, जो काउंटी ऑफिस की सफाई कर रहा होता है। तभी कहीं से गैंग के मेंबर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे टेरिस पर योंगजू के सामने ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इल्जू मोंग हेड मोंग के पास पहुंचता है। वह अपनी सारी बातें हेड मोंग को बताता है, मगर हेड मोंग उसकी सारी बातों को मजाक के तौर पर लेते हैं और उसे ये सब करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि गांव में भूलकर मत जाना, क्योंकि इल्जू ने मोंग को ऐसी कहानी पहले भी सुनाई थी, जो कि बाद में झूठ साबित होती है। और पता लगता है कि गैंग वालों ने हान दो क्योंग को काफी मारा होता है। योंग जो हान को कहता है कि अपनी माँ को इसके बारे में जरूर बताना, मैं उनसे मिलने आऊंगा, और उसे वहां से जाने देता है। अब पता लगता है कि किन्हुन अपनी कार खराब होने की वजह से वहीं पर होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी मोंग मंदिर में से भाग रहे होते हैं। तभी सीनियर इल्जू मोंग ये सब देखने के लिए कि ये सब भाग क्यों रहे होते हैं, टेम्पल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेंटिंग की आंखों में से खून के आंसू आ रहे होते हैं। वह समझ जाते हैं कि ये एक बुरा संकेत है और कुछ बुरा होने वाला है, मगर जूनियर मोंग बताते हैं कि बुरी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर ली दिखाई देती है, जो कि काउंटी ऑफिस में बुद्ध की मूर्ति की पट्टी को देख रही होती है और वह कहती है कि इस पट्टी को यहाँ पर ना रखें, मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता और उसे ऑडिटोरियम में जाने के लिए कहता है। मगर वह जाने से पहले मूर्ति की लाइट ऑफ कर देती हैं। ऑडिटोरियम में काफी लोग इकट्ठा हुए होते हैं, जो कि काली बारिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर ली को एक आदमी पर नजर जाती है, जो कि चुपचाप बैठा होता है। डॉक्टर ली उसे देखकर बाहर चली जाती है और जाकर किन्हुन को कॉल करती है और पूछती है कि वो आदमी जेल से रिलीज हो गया है क्या। दरअसल यह वह आदमी होता है कि जिसने कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की जान ली होती है और वह डर के मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। वहाँ ऑडिटोरियम में सभी लोग कल जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ होता था, उसका मुआवजा लेने की मांग करते हैं, मगर गवर्नर यह कहकर उन्हें मना कर देता है कि बारिश की रिपोर्ट आ चुकी है और कोई डरने की बात नहीं है। मगर लोगों को यह बात समझ नहीं आती है और वह बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। टेरिस पर हम देखते हैं कि योंगजू अपनी गैंग के साथ टेरिस पर होता है, जहां उसे काफी तेज ब्लास्ट की आवाज आती है। यह ब्लास्ट देखकर वह चौंक जाता है। ऑडिटोरियम में पता चलता है कि मूर्ति के काले जादू का असर शुरू हो चुका है, जहां पर एक वर्कर वहां आकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद काउंटी ऑफिस में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। बाहर आकर काफी लोग मरना शुरू हो जाते हैं। लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। डॉक्टर ली काफी डर चुकी होती हैं। ऐसा लगता है कि काले जादू से उनका गुस्से वाला रूप बाहर आ रहा हो। इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर ली के साथ जो औरत आई होती है, उसे एक वैन कुचल देती है। इसी भगदड़ के बीच होता है सेकेंड एपिसोड का अंत। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।